मणिपाल हेल्थ सर्विसेज आईपीओ के अंदर लिस्टिंग के बाद क्या करें, क्या इसको होल्ड करें, क्या इसको सेल करें। उत्कर्ष भाई जीएमपी क्रैश हो चुकी है, इसके अंदर नेगेटिव लिस्टिंग हो सकती है, तो हमें क्या करना चाहिए। भाई हमने तो अप्लाई नहीं किया था, हम तो बच गए, तो क्या इसके अंदर फ्रेश बाय किया जा सकता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले अलॉटमेंट आउट इसलिए लिखा है क्योंकि जिसने भी अप्लाई किया था, जितना भी अप्लाई किया था, सब आपको मिलने वाला है। तो यहां पर अलॉटमेंट लिंक की तो बात ही नहीं आती। लेकिन अब सबसे बड़ी टेंशन हो चुकी है कि भाई हमने इसमें अप्लाई तो कर दिया, रिस्क तो ले ली, लेकिन अब क्या हमें लॉस हो जाएगा, क्या हमारा पैसा डूब जाएगा। कई लोग रीले बना बना के बोल रहे हैं कि इसके अंदर 50% का ओवर वैल्यूएशन है, क्या वो क्रैश हो जाएगा, क्या होगा हमारे पैसे का, बताओ आप। सबसे पहले सवाल ये आता है कि यार आपने आईपीओ अप्लाई क्यों किया था। देखो, अगर आपने सिर्फ मेरे कहने पे अप्लाई किया था तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि इस आईपीओ के अंदर रिस्क है, अगर आप चाहोगे अवॉइड करोगे तो बहुत ज्यादा मिस नहीं करोगे। लेकिन आपने बोला यार उत्कर्ष भाई तेरे पे ट्रस्ट है, कोई बात नहीं। वहां पर मैंने आपको लिस्टिंग एक्सपेक्टेशंस बताई थी -10% से +10%। तो आप सिर्फ पॉजिटिव ही देखते हो या नेगेटिव भी देख लेते हो। देखो, पहली बात, टेंशन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जीएमपी इसकी 1% के आसपास नेगेटिव चल रही है। अब एक बार को सिनेरियो लेके चलते कि यार उत्कर्ष, मान लेते इसके अंदर 5% की नेगेटिव लिस्टिंग हो जाती है, तो हमको क्या करना चाहिए। देखो, अगर नेगेटिव लिस्टिंग हो भी जाती है तो क्या ये कंपनी ऐसी है जो अपन ने ऐसे ही लगा दी, फर्जी है, डूबने वाली है? नहीं। क्या ये कंपनी बहुत ही छोटी है कि यार आधी हो जाएगी? तो वो भी नहीं है, इसका मार्केट कैप भी बहुत बड़ा निकल के आ रहा है। क्या ये कंपनी ऐसी है जिसके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं है? नहीं। आई थिंक आपने मणिपाल के बारे में सुन रखा होगा। तो मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई भी कारण है जिससे कि आप टेंशन में आ जाओ। अब दूसरी चीज कि यार चल ठीक है, टेंशन तो नहीं हो रही, लेकिन उत्कर्ष अब करना क्या चाहिए, उसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। देखो, एक चीज समझो, मैं बड़ा पॉजिटिव किस्म का आदमी हूं। लिस्टिंग पॉजिटिव नहीं हुई तो भी मैं आपको ऐसा तरीका बता दूंगा जिससे कि आप पॉजिटिव एग्जिट ले पाओ। लिस्टिंग पॉजिटिव हो गई तो कोई बात नहीं, मस्त थैंक यू बोलना और आगे मजे करना, ठीक है। लेकिन एक वादा करो, वीडियो लास्ट तक देखोगे, क्योंकि अगर लास्ट तक नहीं देखोगे, बीच में छोड़ के चले जाओगे, तो आपको कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन होगा उसमें गलती होगी, गलती होगी तो लॉस होगा, लॉस होगा तो मेरे को गाली दोगे आप कमेंट में आके। तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देख लेना। अब एक चीज समझो, मैं यहां पर वीडियो बना रहा हूं संडे को। अब या तो ये वीडियो संडे को जाएगी या मंडे को, लेकिन अपन ट्रम्प चाचा के मूड स्विंग्स को जानते ही हैं। उसको देखते हुए मैं एग्जैक्ट लिस्टिंग स्ट्रेटजी, मैं पर्सनली, देखो मैं पहले बता देता हूं, मैंने 6 लॉट अप्लाई किए हैं, मैंने अपडेट कर दिया था, और 6 का अलॉटमेंट मेरे पास आने वाला है। इन 6 लॉट्स के साथ मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कब करूंगा, एग्जैक्ट स्ट्रेटजी व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे इस तरीके से अपडेट कर दूंगा, जो कि एसबीआई फंड्स के अंदर भी की थी। देखो, लोहिया कॉर्प ने हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, उसके अलावा इंडो एमआईएम में जिसके पास भी अलॉटमेंट आया उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। लेकिन एसबीआई फंड्स हमने सोचा था प्रॉफिट बनेगा, बट ठीक ठाक पार में लिस्ट हो गया, तो हमने 2-3% में एग्जिट ले ली। तो इसलिए जो भी सिनेरियो होता है उसके हिसाब से मैं स्ट्रेटजी शेयर कर देता हूं, तो वो याद से ज्वाइन करके रख लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं यहां पर कुछ बोलूं बट मार्केट को देखते हुए कुछ चेंज करना पड़े तो मैं वहां पर अपडेट कर दूं, फिर आप बोलो कि यार तूने यूट्यूब पे तो कुछ और बोला था। तो ये याद रखना। बाकी स्ट्रेटजी अपन डिस्कस कर ही रहे। अब सबसे पहले तो ये बताना कि यार कितने लॉट आपने अप्लाई किए थे और कितने आए हैं। सबसे पहली बात तो पूरे ही आने चाहिए। दूसरी चीज कि यार उत्कर्ष भाई डर लग रहा है, देखो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहली चीज तो डर नहीं लगना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा कुछ आपके साथ कोई अन्याय ही हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपका डर मिटाने के लिए थोड़ा सा कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। मणिपाल हेल्थ सर्विसेज जो है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन है, ना सिर्फ इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड इनके हॉस्पिटल्स हैं। सबसे बड़ी चीज, ना सिर्फ हॉस्पिटल्स हैं, प्रीमियम हॉस्पिटल्स हैं, बहुत अच्छा जो है ये लोग काम कर रहे हैं, और इसकी वजह से इंडिया के बाहर भी इनका काफी अच्छा नाम है। रेवेन्यू देख लो आप, रेवेन्यू इनका कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, 20% से ऊपर बढ़ रहा है। इबिड्डा देख लो, अब इबिड्डा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या डिफरेंस है। इबिड्डा इनका आराम से 20-30% से बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है इबिड्डा माइनस डेप्रिसिएशन और टैक्स। अब डेप्रिसिएशन की जब बात आती है, देखो इस तरीके से समझो, ये थोड़ा सा कंसेप्ट टेक्निकल है बट समझाना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि यार ये कंपनी लॉस में है, प्रॉफिट में है, फिर क्या करना चाहिए। बेसिकली इबिड्डा के अंदर डेप्रिसिएशन आता है। डेप्रिसिएशन कब आता है, जब हम बिल्डिंग खोलते चले जाते हैं तो उनका जो है डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट होता है। उसके अलावा इस कंपनी के ऊपर डेट भी बहुत सारा है, तो इबिड्डा में इंटरेस्ट, टैक्स और डेप्रिसिएशन, ये तीनों चीजें हटती है, तब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। तो उसी तरीके से इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, ये दो चीजें ऐसी है जो इस कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा है। अब इंटरेस्ट का सॉल्यूशन क्या है, जैसे ही आईपीओ आएगा 5500 करोड़ की प्रोसीड्स केवल डेट चुकाने के लिए यूज होने वाली है। अब इससे फायदा क्या होगा, सपोज 5500 करोड़ का डेट है, एग्जैक्ट नंबर मुझे पता नहीं है, बट अगर 10% का भी डेट है
तो 550 करोड़ की इनकी सीधे सेविंग्स होगी फिर, और वो कहां रिफ्लेक्ट करेगी, वो करेगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। क्या पूरी प्रॉफिट में जुड़ जाएगी? नहीं, इसमें से टैक्स भी रिड्यूस होगा और उसके कारण इनका ईपीएस ओवरऑल बढ़ेगा। अभी अपन को पी रेशियो एलिवेटेड नजर आ रहा है 87 का, जो कि है थोड़ा सा इन्होंने एक्सपेंसिव दिया है, लेकिन अगर आप ये पोस्ट डाइल्यूशन देखोगे, जैसे ही ये पूरा जो है ये केस हो जाएगा, ये इंटरेस्ट वगैरह पे कर देंगे, तो अपन को पी नॉर्मलाइज नजर आने लग जाएगा, जो कि सेक्टर के आसपास है। इससे कहना क्या चाहता हूं मैं? इससे कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूं, कंपनी मान सकते लिटिल ओवर वैल्यूड है, बट फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, ग्रोथ और जो कंपनी का नाम है वो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये लोग बेटर नहीं कर सकते थे वैल्यूएशन नीचे लाके? डेफिनेटली कर सकते थे। थोड़ा सा वैल्यूएशन नीचे लाते, बस क्रिएट होता, तो मे भी इनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता, बट ठीक है, वो चीज इन्होंने नहीं करी। लेकिन अब मेरे से बोलोगे यार उत्कर्ष तूने राम कथा तो पूरी सुना दी, लेकिन अब ये तो बता कि करना क्या है। देखो, अगर आप बिल्कुल ही नॉन रिस्की इन्वेस्टर हो, जिसको ये लग रहा था कि यार किसी तरीके से मैं बस आईपीओ में प्रॉफिट बनाता हूं और मैं आईपीओ अप्लाई करूं, लिस्टिंग इन मिले, तो उस कैटेगरी के लिए तो ये अप्लाई था ही नहीं। ना कंपनी में ग्रे मार्केट प्रीमियम, ना कंपनी में क्यूआईबी का कोई बम्पर सब्सक्रिप्शन, तो अप्लाई करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। अगर आप मेरे किस्म के हो जो थोड़ा सा रिस्क ले भी लेता है, जिसको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही लेना आता है, उसके लिए अप्लाई कैटेगरी का था। तो अगर मैं आईपीओ वाले सिनेरियो को हटा दूं, या फिर मैं कहूं आपने अप्लाई कर भी दिया, तो अगर ये 5% तक लिस्ट होता है, तो एक बार ओपनिंग के अंदर 2-5% का स्टॉप लॉस लगा के ओवरऑल अगर आप 10% लेने को रेडी हो, या फिर मैं कहूं 2-3% अगर लिस्ट होता है नेगेटिव के अंदर, तो 5% का स्टॉप लॉस इसके अंदर लगाना। 590 है, लेट से 570 580 पे लिस्ट हो जाता है, 550 का मेरे कहने पे स्टॉप लॉस लगाना आप। और देखो, स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए तो ले लेना, ये मत सोचना कि यार अब क्या करूं क्या नहीं करूं, अगर हिट होता है तो ले लेना। 550 का स्टॉप लॉस लगा के यहां पर आप 600 और 650 के लेवल्स का वेट कर सकते हो विद इन अ मंथ। एक महीने के अंदर अगर थोड़ी बहुत इसके अंदर डिमांड आने होगी तो वो चीज इसके अंदर आ सकती है। अगर आप बिल्कुल नॉन रिस्क कैटेगरी के हो तो ये आपके लिए लेवल्स हो जाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस कम रखना है तो 560 का स्टॉप लॉस रख लेना, या मैं कहूं 570 का स्टॉप लॉस आप एग्जैक्ट रख लेना। जितना स्टॉप लॉस कम करोगे उतने ही फिर वो बढ़ेगा, तब आपको हो सकता है थोड़ा सा फील हो, लेकिन स्टॉप लॉस रखना कोई भी बुरी चीज नहीं है। और आप बीइंग आईपीओ इन्वेस्टर, अगर आपको पैसे भी चाहिए होंगे और आईपीओ लगाने के लिए, तो वहां पर आप स्टॉप लॉस ले लेते हो 200-500 रुपए। देखो, एक चीज समझो, लेट से 2% नेगेटिव लिस्ट हो गया, आपको 300 से 400 रुपए का मैक्सिमम लॉस होगा, कुछ नहीं होगा। आगे जाके और अच्छे आईपीओ आएंगे, आपको अप्लाई करना है, वहां पे लिस्टिंग इन अगर 5-10% भी हो गया तो आपका इजीली रिकवर हो जाएगा, तो इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सपोज रखते हो, आपके पास आगे कैपिटल है, तो इस कैटेगरी का आईपीओ नहीं है कि यार निकाल के मेरे को कोई लॉस हो जाएगा, उस कैटेगरी में लगवाता ही नहीं हूं। एक्स्ट्रा नेट टैग था, पूरी दुनिया बोल रही थी कि यार इसको लगाना चाहिए, 7% जीएमपी है, वो खुलने के बाद लोअर सर्किट पे गए। आगे क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, लेकिन मैंने ऑलरेडी अपनी कम्युनिटी में बता दिया था कि मैं एक्स्ट्रा नेट में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। लोहिया कॉर्प की 1% जीएमपी थी, मैंने वो लगवा दिया, लेकिन एक्स्ट्रा नेट मैंने नहीं लगवाया। तो हम एनालाइज करते हैं, सारी चीजें देखने के बाद बताते हैं आपको। उसके बाद लोहिया कॉर्प अभी 25% अप है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, लेट से अगर 2-3% नेगेटिव खुल भी गया तो बी रेडी, और पैनिक करने के बजाय अपन को एक्शन लेना है। अब उस कैटेगरी की बात कर लेते हैं जो मेरी कैटेगरी है, जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। 2-5% नेगेटिव खुल गया, कोई बात नहीं। देखो, सिंपल सी बात है, होल्ड किया जा सकता है। आप स्टॉप लॉस रख सकते हो 530 का, और 530 मतलब का बेसिकली आपका 10% का स्टॉप लॉस हो गया पूरा, और 530 का स्टॉप लॉस रख के 600, 650 और 700 तक के टारगेट के लिए चेस कर सकते हो विद इन 3 मंथ्स ऑफ टाइम पीरियड। अगर 600, 650 पे भी आप बुक करना चाहोगे तो अच्छा हो जाता है। 630 से 650 का लेवल एक ऐसा है जहां पे एग्जिट लोगे तो रिग्रेट भी नहीं होगा और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी आपको हो जाएगा। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको कंक्लूड कर देता हूं, लेकिन उसके पहले मैं वापस बता दूं, 90% आप में से वीडियो देखते हैं, फायदा उठाते हैं, लोहिया कॉर्प के अंदर प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो यार एक बार सब्सक्राइब कर लो। दूसरी चीज ये कि वापस मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे लेवल्स मैंने अभी नोट किए हैं, पूरी अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, पूरा सब कुछ किया है, बट मार्केट को देखते हुए कुछ भी चेंज हुआ तो फ्री टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मैं इस तरीके से अपडेट कर दूंगा। अब आगे की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको कंक्लूड करते हैं अपन। बेसिकली आईपीओ इन्वेस्टर हो, 2-3% नेगेटिव लिस्ट हो जाता है तो 560 का स्टॉप लॉस रख के आप 600, 630 और 650 के टारगेट के लिए चेस कर सकते हो। शॉर्ट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो मेरी तरह तो आप यहां पर अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप 530 के आसपास रख सकते हो, और टारगेट आपके 600, 650 और 700 हो जाएंगे। मैं पर्सनली अपने 6 लॉट के साथ यही करने वाला हूं। अगर सपोज नेगेटिव लिस्टिंग होती है तो मैं होल्ड करूंगा सारे, जनरली मैं 1-2 सेल भी कर देता हूं अगर प्रॉफिट में होते हैं तो, बट यहां इस केस में मैं 530 के स्टॉप लॉस के साथ सारे अपने लॉट्स होल्ड करने
वाला हूं। बट एक चीज याद रखना, मैं रिस्क ले सकता हूं, क्या आप ले सकते हो? ये सवाल अपने से जरूर पूछना। अगर 1-2% नेगेटिव लिस्ट होता है और आपको एंजाइटी हो रही है और आपको लग रहा है कि मेरे को आईपीओ में सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, तो आप इसके अंदर एग्जिट ले सकते हो। उत्कर्ष भाई हमने तो लगाया ही नहीं था, क्या फ्रेश बाय अपॉर्चुनिटी बन सकती है? तो डेफिनेटली बन सकती है। अगर ये आईपीओ नेगेटिव 5 से 7% लिस्ट हो जाता है, बेसिकली 550 के आसपास अगर ये लिस्ट हो जाता है, तो फ्रेश बाय रेंज आपकी इसके अंदर 550 से 560 के बीच में हो जाती है, 530 से 520 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट आपके हो जाएंगे 600 से 650। तो अगर फ्रेश बाय बनती है तो डेफिनेटली आप इसके अंदर फ्रेश बाय कर सकते हो। और लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा कि देखो, आईपीओ जब आप लगाते हो और आपको दिख रहा है कि इसके अंदर लॉस भी हो सकता है, तो पैनिक मत करो, 2-5% के लिए रेडी रहो और पैनिक करने के बजाय एनालाइज करके स्ट्रेटजी बनाओ। और अगर स्ट्रेटजी आप नहीं बना सकते तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, हम इसी चीज के लिए बैठे हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे किसी और वीडियो में, बाय।